सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज ये प्रेस वार्ता जो दिल्ली में प्रदूषण है उस विषय पे करी जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। जो प्रश्न जनता पूछ रही है वो इस मंच से हम सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं, अब निकम्मेपन के लिए और जो झूठे वादे करते हैं उसके लिए भी जाने जाते हैं। दम घुटकू प्रदूषण दिल्ली में है और ये प्रदूषण आम जनता के लिए खतरनाक है, लेकिन इन सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है तो वो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। ये इसलिए भी खतरनाक है कि इनका मकसद केवल एक है कि ओछी घटिया राजनीति करें। पार्टी का विस्तार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपको सत्ता में करीब करीब 9-10 साल हो गए और आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये जो खतरनाक प्रदूषण है इससे जनता को राहत मिले। और ये कहना गलत नहीं होगा, हवाओं में जो प्रदूषण का कहर है, हवाओं में जो प्रदूषण का कहर है, ये अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन की लहर है। और मैं क्यों कहता हूं, मैं आपके सामने जो तथ्य रखने जा रहा हूं ये चिंताजनक है, निराशाजनक है। एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली में है जिसको केवल रुपया कमाने से मतलब है, उसको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने से कोई मतलब नहीं है। 3 नवंबर 2022 अरविंद केजरीवाल, 3 नवंबर 2022, दोहरा रहा हूं, 1 साल पहले इसी तरह का प्रदूषण था। केंद्र पूरी सहायता कर रही थी पंजाब की सरकार को भी और दिल्ली की सरकार को भी। ये ठोस कदम उठाइए, प्रदूषण नियंत्रित होगा। लेकिन निकम्मे अरविंद केजरीवाल ने और पंजाब सरकार, भगवंत मान जी ने वो कदम नहीं उठाए। और मैं जो अब पढ़ने जा रहा हूं ये जनता का सवाल है। अरविंद केजरीवाल, 3 नवंबर 2022 को एक सवाल अरविंद केजरीवाल से पत्रकार ने पूछा और कहा, जनता के फेफड़े खराब हो जाएंगे इस प्रदूषण से, आप क्या कदम उठा रहे हैं? जो अरविंद केजरीवाल ने कहा उसका वीडियो नेट पे भी है, सोशल मीडिया में है, लेकिन शब्दशः मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, हम जिम्मेदार हैं जी। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी तो हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं जी। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से। अभी 6 महीने हुए हैं पंजाब सरकार के लिए कह रहे हैं, बहुत बड़ी है, कई सालों से यह समस्या चल रही है। अब ये शब्द अरविंद केजरीवाल के हैं, इसको नोट करिएगा। क्यों निकम्मे, क्यों ढोंगी इनको जनता कहती है। 1 साल और दे दो,
अगले साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। तारीख 3 नवंबर 2022, पूरे 1 साल पहले। मैं पुनः दोहराता हूं, 1 साल और दे दो, अगले साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। जी 1 साल पूरा हो गया जी। ये दुखद है। कल आप मीडिया से रूबरू हुए, दिवाली की शुभकामनाएं दी, लेकिन जो जनता सवाल पूछ रही है उसके बारे में आपने कुछ कहा नहीं, अरविंद केजरीवाल जी। और फिर प्रश्न आता है, अरविंद जी आप ही ने तो कहा है ना कि आप जादूगर हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, अब इतने सालों की समस्या को अगर मैं 1 साल में ठीक कर दूं तो जादू ही तो है जी। ये अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य है। इस मंच से चुनौती देता हूं, जनता का मुद्दा उठाया है, ईमानदारी से उठाया है, आपका वक्तव्य बताया है। कृपया करके ईडी के समन से तो आप भाग निकले, डर गए, थर-थर कांपे। कम से कम जो सवाल जनता पूछ रही है आपके वक्तव्य को लेकर, इसके बारे में तो कुछ कहिए। अब देखिए, एक और बात विचित्र है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। कागज पर हर समस्या का समाधान है इनके पास, लेकिन वो समाधान इनको कुछ समय बाद याद दिलाओ तो गजनी बन जाते हैं, वो भूल जाते हैं, एक नया शगुफा छोड़ देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं भारत की जागरूक मीडिया को। आज सुबह से ये स्टोरी चला रहे थे। आप याद करिए, अभी 2 साल पहले ही अरविंद केजरीवाल मीडिया से रूबरू हुए और कहा प्रदूषण खत्म हो जाएगा, मैंने स्मॉग टावर ढूंढ लिए हैं। स्मॉग टावर, स्मॉग टावर क्या थे? अकेले सीबी का, कनॉट प्लेस का जो स्मॉग टावर है, उसमें जनता की गाड़ी कमाई 25 करोड़ रुपया लगा। ये मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। और जब आज प्रदूषण इस लेवल पे आ गया है, ये सीवियर के भी ऊपर है, 500 AQI से ऊपर पहुंच गया है, कई जगह 750 800 बताया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां गए, मीडिया वाले भी गए। स्मॉग टावर की क्या हालत है? तो ये देखिए, एक तस्वीर मैं लेके आया हूं। स्मॉग टावर ताला लगा हुआ है। इसका तो श्रेय लेते थे आप अरविंद केजरीवाल जी। 25 करोड़ रुपए आपने खर्च किए जनता के। ये देखिए तस्वीर, ताला। निकम्मे मुख्यमंत्री की बुद्धि पर ताला, और स्मॉग टावर पे भी यहां ताला लगा है। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा अरविंद केजरीवाल जी? आज जनता कह रही है 25 करोड़ रुपए एक स्मॉग टावर में लगाए आपने, ऐसे कई टावर बनाए थे, आज वो बंद पड़े हैं। क्या ये जनता को हक है कि वो जाने कि ये बंद क्यों पड़े हैं जब इसकी आवश्यकता हो सकती थी, और आप कह रहे थे इससे प्रदूषण खत्म करेंगे? तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये स्मॉग टावर नहीं है, ये है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का टावर। क्या ये टावर इसलिए बना था कि अरविंद केजरीवाल जी की मंशा ये थी कि इससे प्रदूषण कम होगा? नहीं, जनता जान गई है। ये टावर इसलिए बना था कि जब खर्चा करेंगे करोड़ों रुपया जनता का, तो कुछ वसूली होगी, कुछ किकबैक आएगा, कुछ भ्रष्टाचार और कर पाएंगे। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु,
तीसरा बिंदु बड़ा अहम है। यह समस्या गंभीर है क्योंकि आम नागरिकों की जिंदगी से जुड़ी है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी है, हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य से जुड़ी है, जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप निकम्मे निठल्ले भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन आपके मंत्री कितने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं यह भी मैं उजागर कर दूं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, इनसे एक सवाल पूछा, इनसे कहा दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया है, आप क्या कर रहे हैं? कुछ साल पहले तक कहते थे कि पंजाब में जो सरकार है और कांग्रेस की सरकार थी उसकी वजह से दिल्ली की हवा दूषित है। अब लेकिन परेशानी क्या है कि पंजाब में भी पापी आपकी सरकार है। तो अब गोपाल राय कहते हैं कि नहीं, ये केंद्र सरकार की वजह से है। एनवायरमेंट मिनिस्टर खुद कह रहा है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और एक और न्यूज है, देखिए क्या शोभा देता है ऐसे समय जब दिल्ली के नागरिक उम्मीद रखते हैं कि उनका मंत्री इस प्रदूषित हवा को कुछ ठोस कार्रवाई करके कम प्रदूषित बनाएगा, तो उनका वक्तव्य आता है ये बाहरी ताकतों की वजह से है। बाहरी, अच्छा कोविड का संकट आता है तो वो बाहरी लोगों की वजह से आता है, बेड नहीं थे तो वो बाहरी लोगों की वजह से थे, प्रदूषण की परेशानी भी बाहरी लोगों की वजह से है। ये कैसी विशैली सोच है? इस पे अरविंद केजरीवाल को जनता से माफी मांगनी चाहिए। और दिल्ली को अगर गैस चेंबर में किसी ने परिवर्तित कर दिया है तो जैसा मैंने पहले कहा, वो जहरीली अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय की सोच है। और जनता इस वक्त अरविंद केजरीवाल से नाराज भी है, आक्रोशित भी है। और ये जो वायु गुणवत्ता अति गंभीर श्रेणी से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, ये सवाल जो पूछ रहे हैं हम इस मंच से, इसका उत्तर अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, पिछले 10 साल में आपने क्या ठोस कदम उठाए जिससे कि दिल्ली के जो नागरिक हैं उनको प्रदूषण से राहत मिले? दूसरा, आपका अपना वक्तव्य है कि 1 साल के अंदर मैं जादू कर दूंगा जी और हवा ठीक हो जाएगी जी। तो अरविंद जी, कृपया करके ये बताइए, इस साल आप कितने साल का समय लेंगे? कहीं ऐसा ना हो जनता लताड़े और आपको आगे मौका भी ना दे कि आप ऐसा वक्तव्य दे सके, सत्ता परिवर्तन भी हो जाए। तीसरी बात, आपके मंत्री को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि वो जिम्मेदारी लेने की बजाय ठीकरा कभी किसी और सरकार पे फोड़ते हैं, कभी केंद्र सरकार पे और कभी जो भारत के और नागरिक हैं उन पे फोड़ते हैं। जबकि पूरा भारत और दिल्ली जानता है कि पूरे भारत का सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री, निठल्ला मुख्यमंत्री कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो मैं ले लूंगा। आपने जो ताला दिखाया, दरअसल वो दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था टाटा को, पैसे ना भुगतान करने की वजह से उन्होंने कर्मचारियों को भी निकाल दिया और उसको भी शट डाउन कर दिया। और एक एडिशनल ये है कि कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी पंजाब में जहां खुद एचएम उनकी हेड थे, तो उसमें यही एलजीबी दिल्ली के गए हुए थे, उसमें यही लीडिंग हुई थी कि पराली एक ऐसी समस्या है जो
नहीं, मैं पहले तो आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, स्मॉग टावर का कॉन्सेप्ट श्रेय लेना और प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी, ये अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य है। आप मुझे बता रहे हैं कि ये ताला इस कारण से लगा है। मैं ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि पहली बात, ताला लगा ही क्यों है, और दूसरा, और क्या विकल्प ढूंढा आपने कि ये प्रदूषण दिल्ली की जनता को इस तरह से प्रताड़ित ना करे। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ये आंकड़े इस साल के भी आ जाएंगे, लेकिन पिछले साल के कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। जब हम प्रेस वार्ता करते हैं बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं। केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव किए तमाम प्रदेश, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सबके साथ बैठक भी करी और सहायता भी दी। पिछले साल पंजाब को केंद्र से 1347 करोड़ रुपए की सहायता मिली, हरियाणा को 693 करोड़। लेकिन दुख की बात यह है, जहां एक तरफ हरियाणा में पराली जलाने के मामले कम हुए थे, पंजाब में ये करीब 33% बढ़ गए थे। और इसके साथ ही आज जो सवाल पूछा जाएगा वो ये भी है, केंद्र सरकार ने ऐसी मशीन, बायो डिकम्पोजर्स भी उपलब्ध कराए थे पंजाब सरकार को, जिसका या तो इस्तेमाल नहीं हुआ और या वो मिले ही नहीं, कहा गए। आज अरविंद केजरीवाल से क्या ये पूछा जा सकता है कि आपने क्या वो ढूंढ लिए हैं? ये जो सहायता केंद्र से आई है, इसका सदुपयोग पंजाब की सरकार में आपने सुनिश्चित किया या नहीं किया? और इसीलिए मैं आपको दो पहलू बता रहा हूं कि एक, अरविंद केजरीवाल की निकम्मी निठल्ली सरकार जो कि केवल ठीकरा फोड़ती है, दूसरी तरफ एक केंद्र की सरकार है जो बिना भेदभाव किए स्वास्थ्य, जनता की जान, इसकी कीमत जानती है और हर संभव मदद प्रदेश सरकारों की करती है।